हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट ऑफ आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 2। कल मैं पार्ट नंबर 1 लेकर आई थी, आज पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम और आर्टिकल्स करेंगे, थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे आर्टिकल्स में कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स का जो है यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट है व्हाट्स ऑन डैश टीवी टुडे। टीवी पे आज क्या है, ठीक है। ए एंड द या एक्स मीन ज़ीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम टीवी देख रहे हैं, टीवी का काम देखने का ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, नो आर्टिकल। ही वॉज डैश फर्स्ट माउंटेनियर टू रीच द टॉप। वो पहला माउंटेनियर था, एक पर्टिकुलर बंदा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था जब पर्टिकुलर बंदे की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आता है, ए एंड द या ज़ीरो आर्टिकल। तो यहाँ पे आएगा हमारा द आर्टिकल। ही वॉज द, वो था, पहला इंसान था, पहले इंसान की बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ही वॉज द फर्स्ट माउंटेनियर टू रीच द टॉप। देखो रूल्स बहुत सारे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ समझा रही हूँ, इसलिए आप बेसिक रूल से जाइए कि क्या पर्टिकुलर है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कॉमन है, क्या प्रॉपर है, ठीक है। डैश ब्रिटिश ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदे की बात की गई है जो क्या करता है, चाय पीता है, बहुत चाय पीता है। अब सारे तो पीते नहीं होंगे, एक पीता है कोई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आर्टिकल या ए, द या ए, एन या द, ज़ीरो आर्टिकल या फिर एन। देखो एन तो किसी एंगल से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल तो है ना कि वॉवल वॉवल की साउंड दे रहा है, तो एन वाला जो है वो तो कहीं से नहीं आएगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब बचे दो। अब ब्रिटिश, एक ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो वो कोई इंपॉर्टेंट है तो मतलब द आएगा। अब द इसमें तो है नहीं, अब बचा एक ही ऑप्शन, तो क्या आएगा, द ब्रिटिश ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। आई हैव जस्ट हैड डैश ग्रेट आइडिया। मुझे अभी अभी एक ग्रेट आइडिया आया, ठीक है। तो द का तो है नहीं क्योंकि वो आइडिया पर्टिकुलर या इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकता, वो आइडिया बेकार भी हो सकता है। अब एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जी है, कॉन्सोनेंट है, तो एन भी क्रॉस, द भी क्रॉस। आई हैव जस्ट हैड ग्रेट आइडिया तो नहीं आएगा, ज़ीरो आर्टिकल भी क्रॉस, तो क्या बचा ए। तो मुझे एक जो है ग्रेट आइडिया आया, तो आई हैव जस्ट हैड अ ग्रेट आइडिया। मारिया अर्न्स $2000 डैश मंथ। जो मारिया है वो एक महीने का, ठीक है। मैंने को पहले ही बताया था जब एक की बात की गई है, वन की बात की गई है, ईच की बात की गई है, तो वहाँ पे हमारा जो है ए या एन आता है। अब मंथ है, मंथ कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट यानी कि वोवल नहीं है, तो एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, ज़ीरो आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा, अ। तो मारिया अर्न्स $2000 अ मंथ। I went to dash exciting musical performance last night. अब एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हुई पिछली रात, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस थी और पर्टिकुलर चीज़ है क्योंकि पिछली रात हुई थी। अब प्रीवियस की जब हम बात करते हैं ना, मतलब हम जब बात करते हैं पास्ट की, तो वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही होती है, तो वहाँ पे आपके हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम क्या लगता है, आर्टिकल द। तो यहाँ पे आएगा आई वेंट टू द एक्साइटिंग musical performance last night. This is dash nice man I told you about. ये वही एक नाइस मैन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं अगर 10 लोग खड़े हैं उसमें से एक के बारे में आपको बताती हूँ कि यार ये वो बंदा है, तो हम पर्टिकुलर किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं। जब पर्टिकुलरली किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आता है आर्टिकल द। दिस इज़ द नाइस मैन आई टोल्ड यू अबाउट। Dash Netherlands are a land which is almost completely below dash sea level. अब देखो जब हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा जो आर्टिकल है वो कोई भी नहीं आएगा।
लेकिन जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, फिर हमारा वहाँ पे आर्टिकल आता है द। ठीक है, कंट्री की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे नीदरलैंड्स है तो यहाँ पे आएगा द नीदरलैंड्स आर अ लैंड विच इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बिलो द सी लेवल, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, द सी लेवल नहीं होगा, बिलो सी लेवल। Columbus was dash first navigator to cross dash Atlantic Ocean। जो कोलंबस था वो पहला नेविगेटर था। इंपॉर्टेंट है, पहला था तो क्या आएगा, वॉज द फर्स्ट नेविगेटर। अब उसने क्या क्रॉस किया था, ओशन। तो ओशंस के साथ हमेशा क्या लगता है, द आर्टिकल। तो क्या आएगा, क्रॉस द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। People we met on holiday come from dash northeastern part of dash USA। अब कुछ लोगों से हम मिले थे हॉलीडे पे। अब वो कुछ लोग कुछ ही होंगे, है ना, पर्टिकुलर बंदे होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, कुछ होंगे। इंपॉर्टेंट है तो क्या आएगा, द पीपल वी मेट ऑन हॉलीडे कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, नॉर्थ ईस्टर्न। तो क्या आएगा, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए ग्रुप है तो क्या आएगा, द यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, द पीपल वी मेट ऑन हॉलीडे कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। जॉन एफ कैनेडी was dash American president who was very popular। जो जॉन कैनेडी थे वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि बड़े पॉपुलर थे। तो क्या आएगा, जॉन एफ कैनेडी was an American president who was very popular। It is dash only theater in neighborhood। ये इकलौता थिएटर है हमारे नेबरहुड में। ठीक है, तो क्या आएगा, इट इज़ द, क्योंकि इकलौता है, एक ही बात की है, इट इज़ द ओनली थिएटर इन द नेबरहुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द ओनली थिएटर इन द नेबरहुड। आई ट्राई टू गो फॉर डैश रन 3 times डैश वीक। मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ, आई ट्राई टू गो फॉर रन, मैं ठीक है ट्राई करता हूँ कि मैं 3 बार जाऊँ एक हफ्ते में दौड़ने के लिए। तो फॉर अ रन या फॉर एन रन, तो क्या आएगा, तो फॉर अ रन। 3 times एक हफ्ता, तो अ वीक है या कि एन वीक है। अब डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है तो क्या होता है, अ वीक। आई ट्राई टू गो फॉर अ रन 3 times अ वीक। सैली वेंट टू डैश प्रिजन टू विजिट हर हस्बैंड। अब सैली के जो हस्बैंड हैं वो प्रिजन में है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रिजन में होंगे, उसका नाम भी पता होगा कि उसको कहाँ जाना है उनसे मिलने। ठीक है, तो जहाँ पे पर्टिकुलरली किसी चीज़ की बात की गई है वो क्या होता है, द। और पास्ट मैंने बोला पास्ट होगा तो द आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सैली वेंट टू द प्रिजन टू विजिट हर हस्बैंड। डैश थेम्स फ्लो इनटू डैश नॉर्थ सी। थेम्स क्या है, रिवर है, तो रिवर के साथ क्या लगता है, द। तो द थेम्स फ्लो इनटू द नॉर्थ सी। ऑप्शन नंबर बी, द थेम्स फ्लो इनटू डैश नॉर्थ सी, यानी कि द नॉर्थ सी। डू यू गो टू चर्च ऑन संडेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और उसका मकसद जो उसके हटकर है, अब चर्च में पूजा करने जाते हैं तो यहाँ पे पूजा की बात की गई है, ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं गॉड की, तो यहाँ उसी की बात की गई है। जब उसी की बात की गई होती है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर हाँ मैं चर्च जा रही हूँ किसी से मिलने, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है हमारा द। लेकिन अब चर्च में सीधे पूछा कि आप चर्च संडेज़ को जाते हो, तो मतलब आप गॉड की ब्लेसिंग लेने ही जाते हो, वहाँ पे प्रे करने जाते हो, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डैश लिटिल नॉलेज इज़ डैश डेंजरस थिंग। थोड़ी सी नॉलेज डेंजरस थिंग है, तो अ लिटिल नॉलेज या द लिटिल नॉलेज, यहाँ पे आएगा अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। एक डेंजरस थिंग है, थोड़ी सी नॉलेज एक डेंजरस थिंग है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग।
डैश फ्रेंच ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाइन। अब जो फ्रेंच है ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ठीक है, फ्रेंच लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा क्या पीते हैं, वाइन पीते हैं। जब किसी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियंस, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियंस, तो वहाँ पे हमारा हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल द, ठीक है। द फ्रेंच ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाइन, द इंडियंस, द ब्रिटिशर्स, द ऑस्ट्रेलियंस। डॉग्स आर वंडरफुल पेट्स, क्या आएगा? अ डॉग्स, देखो डॉग्स है, अ और एन नहीं आएगा क्योंकि ये यूज़ होता है वन या ईच में, ठीक है, जहाँ पे एक की बात की गई हो। अब द डॉग्स, तो यहाँ पे द डॉग्स भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ज़ीरो आर्टिकल। डॉग्स आर वंडरफुल पेट्स, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। देयर वॉज डैश टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई इंजॉयड डैश स्केटिंग। यहाँ पे एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने स्केटिंग इंजॉय की थी, तो वो क्या आएगा? देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई इंजॉयड स्केटिंग, सीधे द स्केटिंग, अ स्केटिंग, एंड स्केटिंग कुछ नहीं, आई इंजॉयड स्केटिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर है, अ और ज़ीरो आर्टिकल। ये थे हमारे आज के आर्टिकल की एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2। आपको आर्टिकल्स की कम से कम आपके लिए 15-20 एक्सरसाइज जो है वो लेकर आएंगे। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो वीडियोस पे रिस्पॉन्स हमें मिलता है ना आप लोगों का, वो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ पाते उतने। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।